जी, फर्स्ट बुक मैं आपको बता रहा था कि इसमें शॉम सीरीज की बुक है। इसमें काफी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड, हर डेफिनेशन से रिलेटेड, हर थ्योरम से रिलेटेड। इस हवाले से, एग्जांपल्स के हवाले से ये बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है टोपोलॉजी के ऊपर। तो काफी सारी टॉपिक्स जो है वो हम इससे भी कंसल्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे है, दूसरी जो बुक है वो है टोपोलॉजी बाय जेम्स आर मुनकर्स की लिखी हुई है। तो ये भी कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छी किताब है। इसको भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको भी आपने रीड आउट करना है। और थर्ड बुक है एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर अब्दुल मजीद। ये पाकिस्तानी राइटर हैं। ये बहुत जबरदस्त इन्होंने किताब लिखी है, फंक्शनल एनालिसिस और टोपोलॉजी और मैट्रिक्स स्पेसिस, तीनों कोर्सेज इस एक बुक के अंदर हैं। तो इसके अंदर भी काफी सारी एग्जांपल्स और काफी सारे थ्योरम्स हैं। इसके साथ ये तीनों तीनों किताबें जो हैं ये तो एमएससी लेवल पर तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ाई जाती हैं। थर्ड बुक है यहाँ पर जो मैंने ली हुई है वो है जनरल टोपोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू जनरल टोपोलॉजी। ये भी पाकिस्तानी ऑथर है, मोहम्मद अमीन। अच्छा, ये बुक बीएससी लेवल की है और इसके अंदर भी बहुत अच्छे कंसेप्ट्स और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है। और मजे की बात यह है कि 2017 में इससे टोपोलॉजी के 4-5 क्वेश्चन इस एक बुक से आए हुए थे, क्योंकि बीएससी से भी काफी वेटेज आती है उसके अंदर। और फिफ्थ बुक है इंट्रोडक्टरी सेट टोपोलॉजी। ये एसएम याहिया की बुक लिखी हुई है, इंट्रोडक्टरी सेट टोपोलॉजी। ये भी बहुत जबरदस्त बुक है, इसके अंदर भी काफी सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये जो बुक है, फिफ्थ बुक है इंट्रोडक्टरी सेट टोपोलॉजी बाय एसएम याहिया, जिन्होंने यहाँ से सर असलम साहब के पास से बीएससी की हुई है, तो वो बीएससी के जो नोट्स हैं या बीएससी का जो मटेरियल है टोपोलॉजी का और मैट्रिक्स स्पेस का, वो इसी बुक से लिया गया। तो बहरहाल ये 5 बुक्स है। इनमें से जो पहली 3 है शॉम सीरीज वाली और मुनकर्स वाली और डॉक्टर अब्दुल मजीद वाली, ये तीनों बुक्स मैंने आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दी हैं। और बाकी 2 अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, लाहौर से मंगवा लें। ये पहली बुक जो है ये इल्मी किताब खाना की, और दूसरी ये मैं आपको देख के बता दूंगा कि ये किस पब्लिशर से आपको मिल सकती है। अच्छा, पहले जो कोर्सेज हम पढ़ चुके हैं वहां पर भी मैंने आपको ये बात कही थी कि जो टॉपिक हम इस वक्त डिस्कस करते हैं, तो मैं ये ट्राई करता हूँ। अब ये 5 बुक्स है, तो ये सारे आने वाले जितना भी मटेरियल हम बना रहे हैं या जितने आने वाले लेक्चर्स हैं, इनके अंदर हर टॉपिक में हर बुक से रीड करके बनाता हूँ। और कोई एग्जाम्पल जो है वो एक बुक में दी हुई है दूसरी में नहीं, वो लाजमी इसके अंदर ऐड करता हूँ। ये जो दोनों बुक्स एंड वाली हैं जो मैंने बताई बीएससी लेवल की है, ये बुक्स मेरे पास सॉफ्ट में नहीं है। जो सॉफ्ट में मेरे पास थी बुक्स वो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। अगर ये भी होती तो वो मैं आपको शेयर कर देता, लेकिन ये नहीं है मेरे पास। ये आप मुझे अगर कोई प्रॉब्लम या इशू है तो आप मुझे मैसेज कर दें चैट में। ये हैंड किसी ने रेज किया हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दें, मैसेज कर दें। और अगर कोई अभी तो वैसे हमने स्टार्ट ही नहीं किया, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप एंड पे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा होता है, इसीलिए टॉपिक को हमने कंप्लीट करना होता है, इसीलिए हमने एंड पर क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है, जिसके अंदर आप कोई भी अपना क्वेश्चन साथ में आप कॉपी और पेंसिल साथ रखें, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप नोट कर लिया करें, एंड पर आप उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 5 बुक्स हैं जो मैंने आपके लिए रिकमेंड की हैं, और नोट्स वगैरह और ये सारी स्लाइड्स मटेरियल मैं इन्हीं बुक से लूंगा।
तो जो टॉपिक भी हम पढ़ें आप लाजमन एक दफा उसको इन बुक्स से लाजमी रीड आउट कर लिया करें। जी स्टार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि टोपोलॉजी का लफ्जी मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है ये टोपोलॉजी ये टू वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट इज द टॉप एंड सेकंड इज द लॉजी। लॉजी का मतलब होता है एनालिसिस और टॉप कहते हैं ट्विस्ट को। ठीक है, जब हम किसी चीज को जैसे कोई स्ट्रिंग या डोरी लेकर आप उसको बल देते हैं ना, उसके अंदर जो बल पैदा होता है उसको हम ट्विस्ट बोलते हैं। इंग्लिश में ट्विस्ट उसको कहते हैं और टॉप का मतलब ट्विस्ट होता है। इसको रबर शीट ज्योमेट्री के तौर पर भी जाना जाता है। आगे चलकर हम एक होम्योमार्फिक, एक था होमोमार्फिज्म जो आपने ग्रुप थ्योरी के अंदर कंसेप्ट पढ़ा। टोपोलॉजी के अंदर एक होम्योमॉर्फिक कंसेप्ट आएगा जिसका मतलब ये होगा कि टू ऑब्जेक्ट्स होम्योमॉर्फिक होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। टोपोलॉजी के अंदर अगर उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो कि आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वहां पर एक ये जो प्रीवियस बुक्स मैंने आपको दिखाई हुई हैं, इनमें ये जो फोर्थ बुक बनी हुई है इसके ऊपर उसने फिगर बनाई हुई है। एक तो यहाँ पर एनुलस टाइप उसने लिया हुआ है और जैसे रिंग होता है, और एक उसने कप दिखाया हुआ है। तो टोपोलॉजिकली ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम है। इसकी वजह क्या है कि इसमें भी, इस कप में भी एक होल है और इसके अंदर भी एक होल है। दूसरे लफ्जों में एक टोपोलॉजिस्ट जो होता है, जो टोपोलॉजी का एनालिसिस करने वाला होता है, उसके लिए स्क्वायर और सर्कल और रेक्टेंगल ये सारी जो फिगर्स है ये सारी सेम है। टोपोलॉजी के लिहाज से ये सारी फिगर्स सिमिलर है। लेकिन अगर आप इस तरह की फिगर ले लेते हैं जैसे 8 होता है, तो ये फिगर इनके साथ इसकी कोई सिमिलरिटी नहीं है। टोपोलॉजी के अंदर ये सारी फिगर्स जो हैं ये होम्योमॉर्फिक है, सेम है, लेकिन ये जो 8 फिगर है ये इनके साथ सिमिलर नहीं है। इसकी वजह क्या है, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक ही होल है जबकि इसके अंदर 2 होल्स है। ठीक है, तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में मोल्ड कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट टीयरिंग, मतलब उसको फाड़े बगैर, उसको तोड़े बगैर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो टोपोलॉजिकली सेम होते हैं। जैसे अब 8 फिगर है, इसको आप अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये दरमियान से आपको तोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए ये टोपोलॉजिकली इन जैसा नहीं है। तो ये टोपोलॉजी का मतलब कुछ इस तरह से बनता है। लेकिन हम इसको बुनियादी लेवल से, मतलब सेट से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स, आपने पहली कंडीशन ये है कि एक्स एम्प्टी नहीं होगा। एम्प्टी सेट के ऊपर आप टोपोलॉजी डिफाइन नहीं कर सकते, पहली बात। उसके बाद टा बी अ कलेक्शन। टा जो है ये एक कलेक्शन है। किस चीज की कलेक्शन है? सब सेट्स ऑफ एक्स। जो आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया हुआ है उसके जो सब सेट्स हैं, उन सब सेट्स को आपने इस टा के अंदर बंद किया हुआ है। टा खुद एक सेट है, उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स के सबसेट्स हैं। तो ये जो कलेक्शन वाला सेट आपने लिया टा, उस कलेक्शन को आप क्लास भी कह सकते हैं कि अ क्लास टा ऑफ सबसेट्स। सेट भी कह सकते हैं, कलेक्शन भी कह सकते हैं। इज सेड टू बी टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये जो टा या कलेक्शन आपने ली है सबसेट्स की, इसको आप कहेंगे कि ये एक्स के ऊपर है टोपोलॉजी। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो जाएं, ये 3 एक्सियम्स अगर फुलफिल हो जाते हैं, तो टा को आप कहेंगे कि वो टोपोलॉजी है। द फर्स्ट एक्सियम इज द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। अब यहां पर दिस एनी नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मतलब आप एनी नंबर का मतलब है 2 सेट्स का आप यूनियन ले सकते हैं, 3 सेट्स का ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं, हत्ता के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मेंबर्स भी आप ले सकते हैं। तो उनका जो यूनियन आएगा, उस यूनियन का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी टा को बिलोंग करे। ठीक है, तो यहां पर एक आपको बात बताता चलूं कि जब आप यूनियन लिखते होते हैं तो इनफाइनाइट यूनियन के लिए आप ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं कि यहां पर आप कोई सबस्क्रिप्ट आई यूज कर ले, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, वेयर कैपिटल आई इन द इज द इंडेक्स सेट। ठीक है, यूनियन आपने किसका लेना है, यहां पर कुछ सेट्स लिए मैंने, यू आई से डिनोट कर रहा हूं, और आई बिलोंग टू आई का मतलब है कि इंडेक्स सेट इनफाइनाइट है, तो ये जो यूनियन है ये इनफाइनाइट यूनियन बनेगा। अगर आप फाइनाइट यूनियन लेना चाहते हैं, फाइनाइट यूनियन की नोटेशन को लिखने का तरीकेकार ये होगा कि आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू n। यहां पर आप n लिखेंगे ऊपर और नीचे 1 लिखेंगे। तो ये फाइनाइट यूनियन को लिखने का तरीकेकार होता है, और ये जो तरीकेकार है ये इनफाइनाइट यूनियन को लिखने का तरीकेकार है। ये नोटेशंस आपने याद रखनी है। तो अब यहां पर यूनियन के लिए कोई भी तादाद आप ले सकते हैं, ओपन सेट, वो जो सेट्स आपने उठाने हैं टा में से कोई भी तादाद में सेट लें, उनका जो यूनियन आएगा वो भी अगर टा के अंदर मौजूद हो तो ये पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है, सॉरी ये फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी ना, यूनियन ऑफ एनी नंबर। सेकंड कंडीशन ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। अब इसके अंदर उसने कंडीशन ये लगाई है कि जो इंटरसेक्शन आपने लेना है वो इंटरसेक्शन इनफाइनाइट या एनी नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि इंटरसेक्शन फाइनाइट होना चाहिए। तो इसीलिए हम इंटरसेक्शन के लिए ये नोटेशन लिखेंगे कि ये जो सारे सेट्स हैं इनफाइनाइट सेट्स, मैंने तादाद उनकी n ली है, तो ये जो रिजल्ट आएगा इस इंटरसेक्शन का वो भी उस टा के अंदर बिलोंग करना चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरी बात है एम्प्टी सेट और x, ये दोनों भी टा के अंदर होने चाहिए, क्योंकि x अपने आप का भी तो सब सेट होगा, और खाली सेट जो होता है एम्प्टी सेट, ये भी हर सेट का सब सेट होता है। तो ये लास्ट कंडीशन आपके पास ये वाली बनेगी कि फाई और x ये दोनों जो है एम्प्टी सेट और ग्राउंड सेट, ये दोनों के दोनों भी टा को बिलोंग करने चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई भी कलेक्शन आप लेते हैं सब सेट्स की, इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाती है, तो आप कहेंगे कि टा जो है ये एक्स के ऊपर आपने एक टोपोलॉजी बना ली है जी। इसी तरह यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जिनको आपने नोट करना है। इफ टा इज अ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स, तो इस ऑर्डर पेयर की सूरत में जब आप इसको लिखेंगे, एक्स को पहले आपने लिखना है और जो इस पर टोपोलॉजी बनाई है उसको बाद में लिखना है। तो इस ऑर्डर पेयर को टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। और हम बार बार ऑर्डर पेयर लिखने के बजाय सिर्फ एक्स ही लिख दिया करेंगे, मतलब टा को आप टोपोलॉजी कहेंगे और एक्स को आप टोपोलॉजिकल स्पेस का नाम देंगे। जो सेट एक्स है जिसके ऊपर आपने टोपोलॉजी डिफाइन की है, इस सेट एक्स को अंडरलाइन सेट भी कहते हैं, ग्राउंड सेट भी कहते हैं, पेरेंट सेट भी बोलते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्राउंड सेट, जो एक्स सेट आपने लिया है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो उस टोपोलॉजिकल स्पेस के पॉइंट्स कहलाएंगे। तो ये कुछ नोटेशंस थी। फर्दर यहां पर मैंने इसकी अदर डेफिनेशन लिखी हुई है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि एक्स आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया और टा जो है, टा क्या चीज है, ए आई इज द सबसेट ऑफ एक्स। तो इस सेट के अंदर सब सेट पड़े हुए हैं एक्स के, तो टा भी एनी फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। वहां पर मैंने वर्ड यूज किया था कलेक्शन, और यहां पर यूज कर रहा हूं फैमिली, तो यूज कर सकते हैं आप, तो सेम कंसेप्ट है।
then the family TA is called topology on X if it satisfy the following condition. फर्स्ट कंडीशन ये है कि एम्प्टी सेट टा को बिलोंग करे, सेकंड ये है कि एक्स भी टा को बिलोंग करे, और यहाँ पर फाई जो है ये एम्प्टी सेट है। सेकंड कंडीशन है यूनियन ऑफ एनी, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। मतलब ये है कि यहाँ पर आपने ये कलेक्शन ली है, ए आई जो है ये सारे के सारे अब टा से पिक कर रहे हैं, आई इज एनी इंडेक्स्ड, ये आई बिलोंग कर रहा है इंडेक्स सेट को, तो यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट यूनियन होगा ये टा को बिलोंग करना चाहिए, फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी। सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, मतलब आप एलिमेंट्स पिक करते हैं टा में से तो फिर वो फाइनाइट होने चाहिए, इसके लिए हमने लिमिट डिफाइन कर दी कि आपने फाइनाइट मेंबर्स लेने हैं, तो उनकी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो भी टा को बिलोंग करे। तो ये तीन कंडीशंस है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। अच्छा, एग्जांपल्स को देखने से पहले एक डेफिनेशन है यहाँ पे ओपन सेट्स। ओपन सेट क्या होता है? एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन अ सबसेट ऑफ एक्स, आपने एक्स का एक सबसेट ले लिया, इज कॉल्ड ओपन सेट ऑफ एक्स, ये इसका ओपन सेट कहलाएगा अगर ये टा को बिलोंग करता हो। देखें पीछे हमने टोपोलॉजी की जब डेफिनेशन पढ़ी है वहां पर मैंने ये नहीं कहा कि टा के अंदर एक्स के सारे सबसेट होंगे, ये हमने बात नहीं की। मैंने कहा कि कुछ उसके सबसेट्स होंगे टा के अंदर जो इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करते होंगे, इन तीनों एक्सियम्स को फुलफिल करेंगे। अच्छा, दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स मेंबर्स ऑफ टा आर कॉल्ड ओपन सेट्स। जो आपने टा टोपोलॉजी बनाई है एक्स के ऊपर, उस टा के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ओपन सेट्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर मैंने एक सेट एक्स लिया हुआ है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। एक कलेक्शन मैंने इस तरह की डिफाइन कर ली कि उसके अंदर एम्प्टी सेट भी है और एक्स भी है, तो ये दोनों तो टोपोलॉजी होने के लिए जरूरी है, तो यही एक कंडीशन भी उसके अंदर थी कि फाई और एक्स का होना जरूरी है। इसके अलावा मैंने 2 सबसेट्स और ले लिए। अब देखें जिस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हों उसके टोटल सबसेट बनते हैं 8 सबसेट बनते हैं, मैंने सिर्फ उसमें से 4 लिए हैं। तो दिस इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये जो सेट आपने टा लिया है ये टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर, और इसके ये जो 4 एलिमेंट्स हैं फाई है, ए है और बी, सी और एक्स, ये चारों के चारों इसके ओपन सेट्स कहलाएंगे क्योंकि ये टा को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर वो कंडीशंस आप वेरीफाई कर सकते हैं। इन दोनों सेट्स का अगर आप यूनियन लेते हैं तो यूनियन आ जाएगा ए बी सी, और वो एक्स के बराबर है, एक्स इसके अंदर मौजूद है। अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा, तो एम्प्टी सेट भी इसमें बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि ये यूनियन भी इसमें बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन भी कर रहा है, फाई और एक्स में भी इसमें मौजूद है, तो ये टोपोलॉजी है। इसी तरह मैंने एक 3 पॉइंट सेट एक्स ही चूज कर लिया और कलेक्शन में मैंने एम्प्टी सेट लिया, एक सेट सिंगलटन सेट ए ले लिया, सिंगलटन सेट बी लिया और एक्स ले लिया। अब दिस इज नॉट अ टोपोलॉजी। उसकी वजह क्या है कि अगर मैं इन दोनों सेट्स का ए वाला और बी इन दोनों का यूनियन लेता हूं तो यहाँ पर ये रीजन लिखी हुई है कि सेट ए और सेट बी ये दोनों बिलोंग करते हैं टा को, लेकिन अगर मैं इनका यूनियन लेता हूं तो वो ए बी बनेगा जो कि टा को बिलोंग नहीं करता, तो यूनियन वाली प्रॉपर्टी फुलफिल ना होने की वजह से ये जो कलेक्शन है ये टोपोलॉजी नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, ये 3 पॉइंट सेट लिया और यहां पर मैंने कलेक्शन ले ली, इसके अंदर भी 4 सेट्स हैं, एम्प्टी सेट है, ए बी वाला सेट है, बी सी है और एक्स है। ये भी टोपोलॉजी नहीं है क्योंकि इनका अगर मैं यूनियन लेता हूं तो वो तो ए बी सी आ जाएगा जो कि एक्स के इक्वल है, लेकिन अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूं ए बी सेट और बी सी, ये दोनों तो टा को बिलोंग कर रहे हैं,
लेकिन जब मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो बी आता है, तो ये वाला सेट मैंने टा के अंदर नहीं रखा हुआ, दिस डज नॉट बिलोंग टू टा, तो दिस इज आल्सो नॉट अ टोपोलॉजी। तो इसका मतलब है कि जब भी आप किसी सेट के सब सेट्स की कोई कलेक्शन लेते हैं, वो टोपोलॉजी सिर्फ उसी सूरत में होगी जब वो उन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। अगर उन तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो उस सूरत में वो टोपोलॉजी नहीं होगी। और इससे एक बात और भी पता चल गई कि हर जो कलेक्शन होती है सब सेट्स की, वो हर कलेक्शन टोपोलॉजी नहीं होती। जी यहाँ पर एक और एग्जांपल है इसी टोपोलॉजी के कंसेप्ट को समझने के लिए। एक्स मैंने एक सेट लिया जिसमें 5 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी और ई, और क्वेश्चन ये है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कलेक्शंस इज आर नॉट टोपोलॉजीज। मतलब ये 3 कलेक्शंस मैंने दी हुई हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन कौन सी टोपोलॉजीज हैं और कौन सी नहीं है। तो टा 1 जो है फर्स्ट कलेक्शन, इसमें आप देखें इनके यूनियन लें, इन दोनों का यूनियन ले लें, फिर इन दोनों का यूनियन लें, फिर इन दोनों का, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना वो सारी पॉसिबिलिटीज आपने चेक करनी है। इसी तरह जितनी पॉसिबिलिटीज इंटरसेक्शन की बनती हैं वो सारी आप चेक करेंगे, तो इंटरसेक्शन भी इसको बिलोंग करने चाहिए। तो ये जो फर्स्ट सेट है ये तमाम को सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड कलेक्शन मैंने लिया है टा 2, तो यहाँ पर मैंने टा 2 के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि ये दिस इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, बिकॉज इसमें मैंने 2 सेट ऐसे लिए हुए हैं टा 2 के अंदर जिनका अगर मैं यूनियन लेता हूं तो वो ए बी सी डी आ जाता है, जो कि सेकंड कलेक्शन को बिलोंग नहीं करता, तो इस वजह से ये टोपोलॉजी नहीं है। इसी तरह टा 3 जो है ये भी टोपोलॉजी नहीं है। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पर भी कोई 2 ऐसे सेट मौजूद हैं जिनका आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो ए डी आ जाता है, और ए डी वाला यहाँ पर कोई भी सेट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हो, मसलन इन दोनों का यूनियन ए सी डी आता है तो वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले वो फाई आता है, वो भी मौजूद है। लेकिन जब हमने इन दोनों को लेते हैं ए सी डी और ए बी डी ई, तो इनका यूनियन लेते हैं तो वो तो ए बी सी डी ई वो तो एक्स के इक्वल आ जाता है। लेकिन अगर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो सिर्फ ए डी आता है, तो ए डी मैंने इसके अंदर नहीं रखा हुआ। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती होंगी वो आप बनाकर चेक करेंगे। तो उसको टोपोलॉजी का ना होना बताने के लिए सिर्फ आपने कोई एक ऐसी मिसाल ढूंढ लेनी है उसमें से कि जो जिसका यूनियन या इंटरसेक्शन उस कलेक्शन को बिलोंग ना करता हो। तो अब यहाँ पर टा 2 और टा 3 नहीं है, तो इसमें सेकंड जो है, ये सेकंड ऑप्शन जो है बी वाली, ये करेक्ट ऑप्शन है कि टा 2 और टा 3 ये दोनों टोपोलॉजीज नहीं है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी को पहले हम डिफाइन करते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। यहां पर मैंने क्या कह दिया कि तमाम सबसेट्स को मैंने टा के अंदर बंद कर दिया है। जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन थी उसमें तमाम सेट की कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहां पर मैंने तमाम सेट्स की कंडीशन लगा दी है। तो अगर आप तमाम सेट ही उसके अंदर ले लेते हैं तो फिर आप कोई भी 2 सबसेट लेंगे तो उनका यूनियन अगेन सबसेट बनेगा, तो वो जो भी जवाब आएगा, चूंकि टा के अंदर तो सारे ही पड़े हुए हैं इसीलिए वो किसी ना किसी के बराबर आ जाएगा, तो यूनियन बिलोंग कर जाएगा। इसी तरह जब आप 2 सबसेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं वो अगेन उसी का सबसेट होगा, तो वो भी उसके अंदर किसी ना किसी फॉर्म में पड़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि वो जो पावर, इसको पावर सेट भी बोलते हैं, तमाम सब सेट्स का जो सेट होता है उसे पावर सेट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो पावर सेट जो है वो टोपोलॉजी होगा। ठीक है, और उस टोपोलॉजी को हम नाम देते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी का, वो उसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है।
तो हम ये कह सकते हैं सो द पावर सेट ऑफ एक्स इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इन दिस केस टोपोलॉजी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स। एग्जाम्पल नीचे दिए मैंने समझने के लिए। यहाँ पर ये 2 पॉइंट सेट लिया हुआ है, तो इसकी जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी उसमें इसके सारे सबसेट्स डाल दे, फाई भी आ जाएगा, सिंगलटन सेट्स भी आ जाएंगे और एक्स इटसेल्फ भी। तो ये इसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो ये तरीकाकार होता है पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद निकालने का। आपको पता होगा 2 रेज़ टू पावर n होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद 2 है, तो n की जगह आप 2 रखेंगे तो वो 4 आएगा। तो इसमें भी एलिमेंट्स मैंने 4 ही लिए हुए। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है 3 पॉइंट सेट पर। इसकी आपने डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनानी है, तो उसमें अब 2 रेज़ टू पावर 3 करें तो 8 बनता है। तो यहाँ पर इसके 8 सबसेट्स मैंने लिख दिए, सिंगलटन सेट्स लिख लिए, 2 पॉइंट सेट्स सारे लिख दिए और एक्स इटसेल्फ लिख दिया। तो ये इसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है नोट करने के काबिल, सबसेट्स ऑफ अ सेट, all subsets of a discrete topological space are open। क्योंकि सारे सबसेट ही उसमें बिलोंग कर रहे हैं टा को, तो इसीलिए एक्स के जितने भी सबसेट है वो सारे के सारे ही ओपन होंगे। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टा बी अ कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्टी सेट्स and empty set phi and x is x itself is a topology on x called indiscrete topology, या फिर इसको ट्रिवियल टोपोलॉजी भी बोलते हैं on x। तो इसका मतलब है इस सूरत में टा में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, एक एम्प्टी सेट होगा और एक x itself होगा। तो उसकी जो टोपोलॉजी की कंडीशंस है वो आप चेक कर सकते हैं। फाई और एक्स इसके अंदर आया हुआ है, इन दोनों का यूनियन लें, एम्प्टी सेट और एक्स का यूनियन एक्स आएगा, वो भी इसको बिलोंग कर रहा है। अगर इनके इंटरसेक्शन लेते हैं फाई और एक्स का इंटरसेक्शन, वो फाई आएगा, वो भी इसको बिलोंग कर जाता है। नीचे मैंने एक एग्जांपल दी है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन दिस सेट इज गिवन बाय टा इज इक्वल टू फाई और एक्स। मतलब दुनिया जहान का कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, आपने उस सेट को लेना है और उसके साथ एम्प्टी सेट को लेना है, दोनों को एक सेट में बंद कर देंगे तो वो आपके पास इनडिस्क्रीट आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाओ, तो सेट ऑफ रियल नंबर की इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ये बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि हाउ मेनी टोपोलॉजीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ 2 पॉइंट सेट। एक मिनट वेट करें। जी, ये एग्जांपल हम देख रहे थे कि हाउ मेनी टोपोलॉजीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ 2 पॉइंट सेट। अच्छा, पीछे आपने डिस्क्रीट को देखा और इनडिस्क्रीट को देखा। मतलब आप कोई भी सेट ले लेते हैं ना, तो उस पे आप सारे सबसेट्स को ले ले तो वो डिस्क्रीट बन जाती है। सिर्फ एम्प्टी सेट और एक्स को ले ले, इनडिस्क्रीट बन जाती है। इसका मतलब है एक ही सेट के ऊपर एक से ज्यादा टोपोलॉजीज भी बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर अब उसने यही पूछा हुआ है कि 2 पॉइंट सेट जो होता है उसके ऊपर आप टोटल कितनी टोपोलॉजीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है कि ये 2 पॉइंट सेट लिया मैंने और इसमें ये सबसे पहले इसकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी आ गई। अब मैं सिर्फ एक सिंगलटन सेट लेकर ये टोपोलॉजी बना लेता हूँ। इस पर आप इसके एक्सियम चेक करें। इसका मैं अगर यूनियन लेता हूँ फाई के साथ, वो ए आएगा। इसका मैं यूनियन लेता हूँ एक्स के साथ, वो एक्स आएगा। और इसी तरह इंटरसेक्शन लेता हूँ फाई के साथ, खाली आएगा। एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ तो ए आएगा। तो ये एक्सियम्स फुलफिल हो जाते हैं। इसी तरह फिर मैंने बी लेकर एक टोपोलॉजी ऐसे बना ली
और फिर दोनों सेट्स को लेकर एक टोपोलॉजी मैंने ऐसे बना ली। तो ये टोटल इस पे 4 टोपोलॉजीज आप बना सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है कि व्हेन डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजीज कोइंसाइड, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी आपस में इक्वल हो जाएं? तो डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजीज आपस में सेम हो जाएं या इक्वल हो जाएं, ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो सिंगलटन सेट होगा। क्योंकि जैसे x आप लेते हैं ना, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है आपके पास 1 है सपोज, ठीक है। तो अब इसमें टोपोलॉजी अगर आप बनाएंगे तो एक तो उसमें एम्प्टी सेट आएगा और एक उसमें 1 या x इटसेल्फ आ जाएगा। अब इसके अलावा आप बना ही नहीं सकते। अब ये इनडिस्क्रीट भी बन गई और डिस्क्रीट भी बन गई। तो जो सिंगलटन सेट होता है उस सूरत में डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। जी इसी तरह यहां पर ये मैंने नोट लिखा हुआ है कि मोर देन 1 टोपोलॉजीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम सेट। एक ही सेट के ऊपर आप एक से ज्यादा टोपोलॉजीज भी बना सकते हैं। यहाँ तक ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं और मैंने आपको बुक्स वगैरह बता दी हैं। बुक्स मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं और